हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? यार मुझे समझ में नहीं आता भाई कि मैं क्या कहूँ यार। मतलब मजबूर किया जाता है कि भाई आप जो है ना कैसे बोलते, क्रिटिकल बातें करें, नेगेटिव बातें करें, लेकिन मजबूर किया जाता। बिलीव मी, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान, ये एक टूर्नामेंट होता है सुपर सिक्सेस का हांगकांग में, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ फेस्टिवल, इट्स मोर ऑफ अ वीकेंड बैश, लाइक मज़े किए जाते हैं जी वहाँ पर, और इन्जॉयमेंट के लिए होता है वो टूर्नामेंट, ठीक है। वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत गया जी, हांगकांग को हराकर फाइनल में, ओके। अभी वो टूर्नामेंट का फाइनल ख़त्म नहीं हुआ तो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका जी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आ गया कि जी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान टीम एंड टू द इंटायर नेशन। यानी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो चुका है कि अगर हम एक, यानी कि एक, अब मैं क्या कहूँ इस टूर्नामेंट को यार, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है, जिसमें सारी टीमें अपने बूढ़े प्लेयर्स को, रिटायर्ड प्लेयर्स को भेज रही है जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट के, जाओ जी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा लो, एंजॉय करो वीकेंड पे हांगकांग की नाइट लाइफ वगैरह जो भी होती है, ठीक है, पार्टीज वगैरह एंजॉय करो। उसको जीतने पे जो है हमारे चेयरमैन साहब जो है पूरी नेशन को जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं। ये स्टेचर रह गया पाकिस्तान क्रिकेट का। नकवी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब एक मुल्क की जो स्पोर्ट्स टीम होती है, चाहे क्रिकेट की हो चाहे फुटबॉल की हो, उसको मतलब जो उस स्पोर्ट का जो नेशनल फेडरेशन का जो हेड होता है, वो उसी वक्त कॉन्ग्रेचुलेट करता है जब कोई मेजर टाइटल जीता जाता है। ये क्यों नहीं आप लोग समझते इस बात को? प्राइम मिनिस्टर ने तक जो है अभी साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज जीती, उस पर मुबारकबाद दे दी। अरे भाई, ये बायलैटरल सीरीज़ है, ठीक है यार, पाकिस्तान जीता साउथ अफ्रीका से, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जीता, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आप गलत मैसेज दे रहे होते हैं लोगों को, प्लेयर्स को। जब आप इस किस्म के मैसेज करते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पे, प्लेयर्स को क्या एहसास होता है कि यार ये है हमारा लेवल ऑफ एक्सेलेंस, ये है, अगर हम ये अचीव कर लें तो जी दुनिया खुश है, चेयरमैन खुश है, तो हम भी खुश है, हमारी जगह सिक्योर है पाकिस्तान टीम में। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आप कुछ तो लेवल रखें अपनी क्रिकेट का भाई, अपनी क्रिकेट की कुछ इज्जत रखें यार। इस तरह ना करें अपनी क्रिकेट के साथ। मुझे इतना अफसोस हुआ देखकर। और हांगकांग सिक्सेस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इंडिया की टीम देख लें जो आई। अच्छा, मजे ये पता है क्या, जब पहले दिन टूर्नामेंट हुआ ना, तो मतलब ऐसी कवरेज टूर्नामेंट की हो रही थी जैसे लग रहा था, मतलब जैसे पता नहीं कितना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा, वो लाइव भी मैचेस आ रहे थे, तो कोई से जीता पाकिस्तान तो उसकी जी कवरेज आ गई। अच्छा, फिर उसका इंडिया से मैच हुआ। अब इंडिया ने सारे पुराने प्लेयर, रिटायर्ड रॉबिन उथप्पा और इस टाइप के प्लेयर्स को जो है उन्होंने दिनेश कार्तिक वगैरह को भेज दिया था कि जाओ जी स्टुअर्ट बिनी वगैरह खेल लो तुम लोग, ठीक है। अब पाकिस्तान जब इंडिया से खेला तो उसकी ये खबर तो आई कि टॉस जीत के ये हुआ, टीम शीट ये है, उसके बाद कोई खबर ही नहीं थी। तो मैंने फिर चेक किया तो पता चला जी वो मैच DLS मेथड पे ख़त्म हो गया और उसमें इंडिया जीत गया। यानी कि अगर इंडिया जीत गया तो उसकी खबर कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से। टॉस की खबर आ गई, सब आ गई, ये खबर नहीं आई कि उस मैच का रिजल्ट क्या हुआ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज करके, यार भाई उस मैच के रिजल्ट का क्या हुआ, इंडिया जीती पाकिस्तान जीता। लेकिन जिस तरह से बाकी टीमों ने प्लेयर्स अपने भेजे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स भेजे, यार आप कुछ खुदा खौफ करो। मतलब एक तो आप उठा के आपने इतनी यंग टीम भेज दी एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसके बारे में मशहूर है कि यार वहाँ पर वीकेंड पर टूर्नामेंट होता है, और फिर मतलब क्रिकेट के अलावा भी वहाँ पर जो है जैसे ये होता है लीग्स वगैरह में सिलसिले मतलब चल रहे होते हैं। तो और फिर पता नहीं कोई मैनेजर भेजा नहीं भेजा साथ में, कि मैनेजर कोई देखने वाला, कि ये यंग लड़के हैं यार, इनको भी इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन कोई नहीं सोचता इतना लंबा चौड़ा। ये हैदर अली वाला भी इंसिडेंट हुआ इंग्लैंड में, जब शाइन्स के साथ गए थे, उसमें भी कोई मैनेजर नहीं था, वो अल्लाह अल्लाह करके जान छुटी। लेकिन अब फिर आपने वही रिस्क लिया, जबकि इट्स वेरी वेल नोन, हांगकांग में रहने वाला बंदा जो कि रेगुलरली इस टूर्नामेंट में जाता है, इन्वॉल्व होता है, उसने तक मुझे मैसेज करके कहा कि भाई ये मतलब यंग प्लेयर्स को आपने भेज दिया इधर, यहाँ तो सबको पता है कि ये मतलब वीकेंड वाला टूर्नामेंट है, यहाँ तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ये क्रिकेट खेली जाती है। तो क्या सोच रहा होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यार, मेरी समझ में नहीं आता। फिर अब आप देखें, हसन नवाज़ का आज इन्होंने अनाउंस किया कि हसन नवाज़ को रिलीज़ कर दिया गया है वनडे स्क्वाड से और T20 स्क्वाड से, विच विल प्ले इन द ट्राई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, हसन नवाज हैज़ फेल्ड टू गेट गोइंग, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इज दिस द वे यार, कि आप मिडिल ऑफ द सीरीज में आप उसको रिलीज करके कह रहे जाओ यार तुम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। बेसिकली माइक हैसन ये मैसेज दे रहे हैं उनको कि यार तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो, तो तुम जाओ आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। अरे भाई, अगर आपने उसको वनडे से रिलीज कर दिया था, चले समझ में आती है बात कि वनडे से आपने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है, लेकिन यार T20 में तो रखते उसको, उसको एक मतलब एक मैसेज ये तो जाता है कि ठीक है यार T20 में तुम्हारी जगह है, अभी तुम फॉर्म रिगेन करो अपनी, ठीक है। लेकिन आपने उसको दोनों फॉर्मेट से बाहर करके एक यंग प्लेयर को, एक प्रॉमिसिंग प्लेयर को जो कि अच्छा प्लेयर है, क्या मैसेज दिया आपने उसको यार, क्या मैसेज दे रहे हैं आप उसको? अगर कायदम ट्रॉफी में आपको इतना ख्याल था
कि मतलब यार काइजन ट्रॉफी में जाके उसको अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी चाहिए या उसको एक्सपोजर लेना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, तो यार ये फैसले सीरीज से पहले करते ना आप यार, ये सीरीज के बाद क्यों कर रहे हैं? 3 T20 मैचेस खिलाने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे खिलाने के बाद आप फैसला कर रहे हैं कि नहीं यार जाओ काइजन ट्रॉफी खेलो तुम। मतलब इज दिस द वे टू मैनेज क्रिकेट अफेयर्स यार? मतलब ये कितना गलत मैसेज है प्लेयर्स के लिए। आज वही माइक हैसन बैठ के बाबर आजम की तारीफें कर रहा है। मतलब ये वही माइक हैसन थे जिन्होंने जब बाबर को निकाला गया था, जब वो टीम से, अच्छा बाबर को तो माइक हैसन के आने से पहले मई में निकाल दिया गया था, ठीक है। माइक हैसन जब मई में आए तो चलो जी आप उसमें बड़ी ये कह सराही चली गई, माइक हैसन ने कहा मुझे बाबर आजम चाहिए। लेकिन जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने क्लियर बोला कि नहीं यार बाबर रिजवान की जगह नहीं है T20 स्क्वाड में, इसलिए क्योंकि ये लोग उस तरह की क्रिकेट खेलते ही नहीं जो आजकल मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। आज वो बैठ के बाबर आजम की तारीफें कर रहे हैं। मतलब यार ये क्या मजाक है? हसन नवाज से क्या कसूर है भाई? वो गया एज ए ओपनर, वो खेलता था एज ए ओपनर, उसको आपने मिडिल ऑर्डर में किया। मिडिल ऑर्डर में उसको कभी 4 पे भेज रहे हैं, कभी 5 पे भेज रहे हैं, कभी 6 पे भेज रहे हैं। वो इट्स अ फ्री फ्लोटिंग पॉलिसी। ये फ्री फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है भाई? ये अंग्रेज़ों की जो टर्म्स होती हैं ये उनके लिए ठीक होती है जिनके जो मतलब डोमेस्टिक लेवल से दे माइंड्स आर इक्विप्ड टू डील विथ ऑल सच थ्योरीज, ठीक है ना, कि आपने कहीं भी खेलना है, आपने किसी वक्त भी खेलना है। हमारे प्लेयर्स नहीं है इक्विप्ड भाई इस टाइप के क्रिकेट कल्चर के लिए। हमारे प्लेयर्स के जहन में तो शुरू से ही होता है कि भाई ये आपकी पोजीशन है, आपने इस पोजीशन पे खेलना है, आपने इस पोजीशन पे खेलना है। तो ये किस तरह से मतलब क्रिकेट को हम चला रहे हैं? आई थिंक कि इट इज़ अ टेरेबल दिस थिंग फॉर हसन नवाज एंड इट वुड हैव बीन बेटर। अब पता भी नहीं बैटिंग कोच कौन है पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन अगर हसन नवाज को टीम के साथ रखा जाता तो उसमें कोई बुराई नहीं थी यार। उसको रखते आप टीम के साथ, उसको थोड़ा सा उसकी जो भी खामियां थी उसको दूर करने की कोशिश करते, बिकॉज ही इज़ अ गुड प्लेयर, देयर इज नो टू वे अबाउट, ही हैज़ गॉट पोटेंशियल, ठीक है ना। अब ये आप लोगों का काम है टीम मैनेजमेंट का और सेलेक्टर्स का कि उसके पोटेंशियल को आप पूरी तरह से उभारें। ये कैसे आप उभारते हैं? इसी के तो पैसे मिलते हैं भाई आपको और किस चीज़ के हम आपको पैसे देते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज़ के आपको लाख रुपया देता है? यू लुक एट द वे अदर कंट्रीज डेवलप द यंग प्लेयर्स, द वे दे ग्रूम द प्लेयर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मिसालें हैं यार। एंड मतलब इतने यंग प्लेयर्स हैं, मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ कि जिसमें उनको चांस पे चांस दिया जाता है, वो फेल भी हुए लेकिन उनको उसी जगह पे खिलाया गया जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, अंटिल द टाइम दे फाइनली गॉट गोइंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। दैट्स द वे यार। आप एक अच्छे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं कायम ट्रॉफी में बेच के, और उस पर फिर जी वो तारीफ़ें हो रही हैं कि जी वो क्या मतलब मास्टर स्ट्रोक खेला है जी, मतलब डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ने कि 3 फेजेस में कर दिया उन्होंने कायम ट्रॉफी को। पहले फेज़ में जो है फ्लैट विकेट्स है, दूसरे फेज़ में जो है वो मतलब फास्ट विकेट्स है, तीसरे फेज़ में जो है वो स्पिन विकेट्स है। ऐसे जैसे ऑन डिमांड पिचेज यहाँ बनती हैं। यहाँ आज तक तो किसी ने सीखा नहीं है कि मतलब पिचेस किस तरह से तैयार करना है। लेकिन इट्स लाइक इस मतलब बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन आपको होती है कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान जीत गया साउथ अफ्रीका से, अच्छी बात है यार। मतलब एक एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है कि वी हैड टू देन रिसॉर्ट टू स्पिन पिचेस टू अ स्पिन पिच टू विन द मतलब वनडे सीरीज। It's a good thing that we won a one-day series against South Africa, a bilateral one-day series at home against South Africa for the first time. But the thing is that we did have to resort to spin wickets again to win. Then again वही वाली बात मैं बार बार कहता हूँ कि यार साउथ अफ्रीका, आप अपनी क्रिकेट को रियलिस्टिकली देखो हमेशा, कि आप ये देखो किससे खेल रहे हो, कैसे खेले। पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तरीका ये है कि आई थिंक in the last few years what has gone wrong is the way things have been handled, the way these players have been handled, the way things have been managed, the way changes have been made, the way knee jerk reactions have been taken. अब आप देखें ना वो वहाब रियाज का मामला देख लें आप। वहाब रियाज की खबर चल रही थी उसे, नुमान नियाज ने भी जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया तो उन्होंने मेंशन किया कि जी वहाब रियाज को जो है हेड कोच बनाया जा रहा है वुमेन्स टीम का, ठीक है। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे खबर चली कि जब वहाब रियाज को कंसल्टेंट बना दिया गया जी वुमेन्स टीम का ये करके, इमीडिएटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज इशू की कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, और वहाब रियाज तो ऑलरेडी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और जो है वो मतलब इट्स नथिंग न्यू कि वो एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, वो तो काफ़ी टीमों के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब आप ये तो एक्सप्लेन करें कि वहाब रियाज मतलब एज ए कंसल्टेंट करते क्या है भाई? मतलब वो डिफरेंट टीमों के साथ काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं वो? मतलब वो तो जब मैं देखता हूँ तो किसी ना किसी लीग में जाके खेल रहे होते हैं वो चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो मतलब मैनेजर कोच भी बन के गए हैं, वो मैनेजर भी बन के गए हैं। मतलब क्या उनका रोल क्या है, ये कोई मुझे समझा दें। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मतलब मोहसिन नकवी साहब की गुड बुक्स में है।
तो अगर आपने वहाब रियाज जैसे एक फॉर्मर प्लेयर को यूटिलाइज भी करना है तो एटलीस्ट मेक हिज पोजीशन क्लियर यार कि वो कर क्या रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। विमेंस टीम के हेड कोच का जहाँ ताल्लुक है मैं आपको क्लियर बता दूँ, विमेंस टीम के हेड कोच आई वुड गो फॉर अ फॉरेन कोच। ये जो मार्क कोल्स करके एक था पहले हमारा फॉरेन कोच जिसको कि बड़ी बुरी तरह से ट्रीट किया गया और फिर निकाला गया, वो बेचारा एक दफ़ा गया फिर आया फिर उसको बुरी तरह से निकाला, लेकिन व्हेन ही वाज देयर यू कुड सी द डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वुमेन्स टीम। क्योंकि यू नो लाइक फॉरेन कोच इज़ लाइक उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसकी जो जब वो कोच बनता है तो ही वर्क्स विद वुमेन्स क्रिकेट, तो ही नोज के कैसे इनको हैंडल करना है, इनकी साइकी क्या है। तो उस बंदे के टेन्योर में अच्छा खासा रिजल्ट आ रहे थे, उसको निकाल दिया गया। उसके बाद काफ़ी लोकल कोचेस ट्राई किए गए, बासित अली को भी ट्राई किया, कबीर खान को भी ट्राई किया, अब मोहम्मद वसीम को फाइनली ट्राई किया था। अच्छा मोहम्मद वसीम साहब भी जो है किसी ने मुझे उनकी पोस्ट भेजी तो कि ये वापस प्लास्टिक की चेहरे पे आ गया। अब मुझे नहीं पता यार कि वो इमीडिएटली अब आ चुके हैं वापस मतलब किसी एज ए एक्सपर्ट ऑन टीवी और नॉट, लेकिन आई थिंक ही इज़ बैक, क्योंकि वो लग रही थी कि वो पोस्ट रिसेंटली लग रही थी। लेकिन ये भी एक कमाल है यार, ये फॉर्मर प्लेयर जो है वो अब मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट वीक ही हटाया एज हेड कोच ऑफ द वुमेन्स टीम, ठीक है। और अगर वो फिर जाके बैठ गए किसी मतलब चैनल पे एज ए एक्सपर्ट, तो मैं कहता हूँ कमाल है यार कि एक आदमी जिसकी टेन्योर में कोचिंग टेन्योर में विमेंस टीम 3 मेजर टूर्नामेंट्स में कुछ नहीं कर पाई, ठीक है, अगर वो आज बैठ के एज ए एक्सपर्ट बात करेगा क्रिकेट के मैटर्स पे, पाकिस्तान क्रिकेट के मैटर्स पे, तो आई मीन डज इट मेक एनी सेंस यार? टेल मी दैट, डज इट मेक एनी सेंस एट ऑल कि यार वो बैठ के बात कर रहा है क्या इसको बोलते हैं अपना इसके ऊपर चीज़ों के ऊपर, मतलब कि जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैंने अभी तो देखा नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन बट इट मेक्स नो सेंस टू मी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये है हमारा कल्चर यार क्रिकेट का कि अगर क्रिकेट बोर्ड में नहीं, पहले क्रिकेट बोर्ड को उड़ाओ, अगर क्रिकेट बोर्ड में उसके बाद कोई ओपनिंग मिलती है तो जाओ, और अगर नहीं बनता तो फिर वापस आ जाओ मीडिया में अपना काम करो, और चैनल्स भी तैयार बैठे हैं पैसा देने के लिए और इनको रखने के लिए। तो क्या इनका मतलब एंड है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल ही इज बैक ऑन इस प्लास्टिक चेयर, आई मीन एज यूजुअल। बाकी यार एशिया कप का तो ट्रॉफी का वही जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि खबरें तो यही चल रही है कि जी मतलब मीटिंग में कोई ऑफिशियली जो है एजेंडा पे तो लाया नहीं गया, उसको ना डिस्कस किया गया एशिया कप ट्रॉफी हैंडिंग ओवर का जो मसला है, और फिर उसका मेंबर्स ने इनफॉर्मली कहा मतलब बातचीत में बाद में कि यार आप दोनों क्रिकेट बोर्ड्स बैठ के आपस में फैसला करो, डिसाइड करो। तो मोहसिन नकवी ने कहा नहीं हाँ जी हम चाहते हैं कि एमिकेबली ये मसला हल हो। तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या इसी मीटिंग में, लेकिन बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने कहा चलो यार अपडेट कर लें आप लोगों को थोड़ा सा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।